नाज़रीन ग्रामी, क्या आप एक ऐसी जगह पर रहने का तसव्वुर कर सकते हैं जहाँ ना बिजली हो, ना गैस हो और ना ही कोई और सहूलत। अब आप सोच रहे होंगे कि भला आज इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में भी कोई ऐसी जगह और इलाका है जहाँ अभी भी लोग इन सहूलतों के बगैर रह रहे हों। तो सुन लें कि जी हाँ, आज 21वीं सदी में भी दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ लोग आज भी ऐसे रहते हैं जहाँ हज़ारों साल पहले रहते थे, यानी कि पत्थर के दौर में। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया का एक ऐसा कोना दिखाने जा रहे हैं जहां ऐसे खौफनाक और दरिंदे लोग बसते हैं जो दूसरे लोगों को देखकर जिंदा चबाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरा नाम है फैसल शहजाद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल खोखे टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस अजीबो गरीब जजीरे का नाम नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का आखिरी आबाद इलाका है जिसका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। यह जजीरा भारत की हदूद के अंदर बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार में वाक़या है और यह जज़ायर ताजे बरतानिया के पास थे जो तकसीम हिंद के वक्त भारत को मुंतकिल हो गए। अंडमान जज़ायर की वजह शोहरत काला पानी की कैद है, क्योंकि पूरे बरसगीर से अंग्रेज़ हुकूमत अपने मुखालफिन को यहाँ कैद रखती थी। अंडमान के मगरब में 32 किलोमीटर के फासले पर 5 जज़ायर हैं जो सेंटिनेंटल के नाम से जाने जाते हैं। तारीख में अंडमान के तमाम जज़ायर एक तामिल बादशाह राजेंद्रा के ज़ेर सल्तनत रहे, लेकिन उसके बाद का कंट्रोल अंग्रेज़ों ने संभाल लिया। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ रहने वालों के घर जंगलों में घास फूस से बने हैं जिनके सामने कोई दीवार या बरामदा नहीं है। इनकी खुराक फल, सब्जियां, शहद, जंगली सुअर, कछुए और मछलियां हैं। ये कौम दुनिया की अनोखी और अकेली तरीन कौम का दर्जा रखती है जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, लिहाजा इसे दुनिया के खुद मुख्तार जजीरों में शुमार किया जाता है। पिछले 200 सालों में इस जजीरे पर जाने और इसके मतलब मालूमात हासिल करने की बेशुमार कोशिशें हुई, लेकिन सब बेसूद रहीं। इस जजीरे का दुनिया को सबसे पहले उस वक्त पता चला जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्वेंट ने 1771 में अपनी एक रिपोर्ट में इस जजीरे का जिक्र किया। वो इसके पास से गुजरे और रुके बगैर आगे निकल गए और फिर इन्होंने इसे अफसानवी जजीरा करार दिया था। 1867 में जब अंडमान से कुछ लोग फरार हो गए तो अंडमान का अंग्रेज अफसर मुकामी लोगों की मदद से इनकी तलाश में नॉर्थ सेंटिनेंटल जजीरे की तरफ जा निकला। अभी वो साहिल से कुछ दूर ही थे कि लंबे बालों वाले नंग दड़ंग कबाइलियों ने तीर और नेज़े से इनकी कश्ती पर हमला कर दिया और ये जजीरे के करीब जाए बगैर ही वापस आ गए। यहाँ के लोग इनके जजीरे पर आने वालों पर तीरों से वार करते हैं और ये हमला इस कदर संगीन होता है कि यहाँ के रिहायशी तीरों से हमला करके लोगों को हलाक कर देते हैं। दरअसल वो ये गवारा नहीं करते कि उनके जजीरे पर कोई और भी आए, लेकिन फिर भी इन लोगों से रब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती रही। जैसा कि 1867 में इस जजीरे पर पेश आने वाले वाक़े के बाद 1880 में एक बरतानवी नेवी अफसर ने पहली बार इस जजीरे पर जाने और यहाँ के लोगों से मिलने का इरादा किया। जब वो इस जजीरे पर उतरा, उसने देखा कि यहाँ के लोगों ने इस पर मुख्तलिफ रास्ते बनाए हुए हैं और रहने के लिए छोटे छोटे घर बना रखे हैं। कुछ देर बाद उसे यहीं एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत नजर आए जिनके साथ 4 बच्चे भी थे। इस शख्स ने यहाँ एक संगीन गलती की और वो ये थी कि वो इन लोगों को अगवा करके इस जजीरे से ले गया। ये लोग और इनके आबाओ अजदाद 60,000 साल से इसी जजीरे से बाहर नहीं निकले थे, लिहाजा इनका जिस्म आजकल के मामूली जरासीम से भी नहीं लड़ सकता था। जैसे ही इनको यहाँ से बाहर ले जाया गया, ये बूढ़ा जोड़ा बीमार होकर जान की बाजी हार गया, जबकि 4 बच्चे भी बीमार पड़ गए। जब इस शख्स को अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ तो वह इन बच्चों को वापस इसी जजीरे पर छोड़ आया, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। ये बात यकीनी है कि ये बच्चे जब वापस इस जजीरे पर गए होंगे तो ये अपने साथ जरासीम भी लेकर गए होंगे जिन्होंने इस जजीरे के दीगर लोगों को भी बीमार किया होगा। इससे कितनी अमवात हुई होंगी ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन इसके बाद इन लोगों से जितनी बार भी रब्ता करने की कोशिश की गई तो इन लोगों की तरफ से सख्त जवाब ही मिला। इसी शख्स ने 1883 में एक बार फिर इसी जजीरे का रुख किया। इस बार वो कुछ ताइफ भी ले गया जो वो उसी जजीरे पर रख आया।
1970 میں ایک اٹالین ماہر نفسیات اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جزیرے پر پہنچے، البتہ انہیں وہاں کوئی دکھائی نہ دیا اور یہ وہاں کچھ ناریل اور دیگر تحفے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد 1974 میں ایک نیشنل جیوگرافی کی ٹیم نے ایک ڈاکومنٹری بنانے کی غرض سے اس جگہ کا رخ کیا۔ انہوں نے کچھ ناریل اور مٹی کے برتن اس جزیرے کے ساحل پر رکھ دیے اور خود تھوڑے فاصلے پر ان لوگوں کا رد عمل دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو کر ساحل پر آئے اور سمندر میں موجود اس ٹیم پر تیروں سے حملہ کرنے لگے۔ ڈاکومنٹری ٹیم کا ایک شخص تیر لگنے سے زخمی بھی ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس قبیلے کے لوگوں کو کیمرے پر عکس بند کیا گیا۔ 1981 میں ایک کارگو بحری جہاز آسٹریلیا سے بنگلہ دیش جاتے ہوئے نارتھ سینٹیننٹل آئی لینڈ کے قریب پھنس گیا۔ جہاز کے کیپٹن نے دیکھا کہ اس جزیرے کے لوگ کشتیاں بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تیر کمان بھی تھام رکھے تھے۔ کیپٹن کو شک پڑا کہ یہ کشتیوں پر سوار ہو کر اس کے ساتھ موجود لوگوں پر حملہ کرنے آئیں گے، لہٰذا اس نے فوراً حکام کو آگاہ کیا اور ایک ہیلی کاپٹر نے انہیں ریسکیو کیا۔ قبیلے کے لوگوں نے پہلی بار اس بحری جہاز کی شکل میں لوہے کو دیکھا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے تیروں میں اسی لوہے کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، سٹین لیس سٹیل سے پہلا نارمل اٹریکشن 1991 میں ہوا جب بھارتی ریسرچر کی ایک ٹیم اس جزیرے پر اتری۔ اتفاقاً اس بار ان لوگوں نے ان پر کوئی تیر نہیں برسایا۔ بھارتی ٹیم ان کے لیے ناریل اور کچھ تحفے لے کر گئی۔ یہ لوگ ان چیزوں کو وصول کرتے رہے۔ اس بار قریب سے ان کی زبان کو بھی سنا گیا، البتہ جس کی کچھ سمجھ نہ آ سکی۔ اس ٹیم میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ اس کے مطابق جب ان کی ٹیم اس جزیرے پر پہنچی تو ان قبیلے کے افراد تیر کمان لیے ان کے قریب آئے، البتہ انہوں نے فوراً ان کی طرف ناریل پھینکنا شروع کر دیے اور حیرت انگیز طور پر ان لوگوں نے تیر کمان چھوڑ کر وہ ناریل پکڑنا شروع کر دیے۔ خاتون کے مطابق اس قبیلے کے ایک شخص نے ان کی رائفل اٹھانے کی کوشش بھی کی، شاید وہ اسے لوہے کا ٹکڑا سمجھ رہا تھا۔ 1991 کے بعد بھی ان لوگوں سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی گئی، البتہ ان لوگوں کا پہلے والا رد عمل دیکھنے کو ملا، یعنی یہ لوگ باہر کے لوگوں کو دیکھ کر بھڑک اٹھتے تھے، یعنی تیروں کی برسات شروع کر دیتے تھے۔ 1991 میں نہ جانے کیا وجہ تھی کہ اچانک یہ لوگ اتنے امن پسند ہو گئے تھے، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ پھر سے اپنے پرانے رویے پر اتر آئے۔ آخرکار 1997 میں بھارتی حکومت نے اس جزیرے پر جانے پر پابندی لگا دی۔ 2004 میں اس علاقے میں ایک زبردست زلزلہ آیا، لیکن یہ لوگ اسے بھی بغیر کسی مدد کے سروائیو کر گئے۔ پھر 2006 میں 2 بھارتی ماہی گیر غلطی سے اس جزیرے کی طرف نکل گئے، جنہیں ان قبائل نے مار ڈالا۔ اس کے بعد بھارت سرکار نے اس جزیرے کے آس پاس تقریباً 9 کلومیٹر کے سمندری علاقے کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔